ऐसा रियलिटी होता है। जब आपको पता है कि आप कामयाब नहीं होंगे, तो चाहे आप लड़का है या लड़की, समाज रौन देगा आप लोग को। तो भैया काहे मेहनत नहीं कर रहे हो? कुछ भी नहीं छूटता है, केवल सब कुछ आपके हाथ में है। बस अपने समय को मत बर्बाद कीजिए, और अगर समय बर्बाद कर दिए तो कहानी खत्म। मजदूरी करिएगा, कहीं भूखे तो कोई नहीं मरेगा, भूखे तो जानवर नहीं मरता है, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेता है, तो वो तो नहीं मरिएगा। लेकिन सपना टूट जाना बहुत अजीब होता है। लड़की के साथ तो चरगुना को बूढ़ा लेके चल जाएगा, कोई नहीं समझ आ गया। नौकरी उकरी नहीं हुआ ना, तो कोई इसी में से लास्ट अटेम्प्ट में नौकरी निकालेगा। बूढ़ा उठा के लेके चल जाएगा। अजीब लगेगा कि नहीं आप लोग को? कभी पाउडरों लगाने का मन करेगा, बूढ़ा तो रहा है, नहीं होता है। घर बनाना, खाना बनाना, सजना सब ठीक लगता है, थोड़ा सा तो ठीक ठाक रहता है कि नहीं? आप अजीब लगेगा, बट ये कहने में मजाक सा लगता होगा, बट जरा गौर करके देखिएगा, ऐसा रियलिटी होता है कि नहीं होता? जब आपको पता है कि आप कामयाब नहीं होंगे, तो चाहे आप लड़का है या लड़की, समाज रौन देगा आप लोग को। तो भैया काहे मेहनत नहीं कर रहे हो? अब बताओ क्या करके दिया जाए आप लोग को? आपके बदले परीक्षा दे दे हम? कोई दूसरा उपाय है आपके पास? आप कोई अमीर घर के नहीं है कि 10 लाख लगा के बिजनेस कर लेंगे। और सबसे गुस्सा जानते हो क्या लगता है? ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, कि जिनकी पास इतनी पैसे नहीं है कि अगर मकान मालिक 2 महीने का किराया मांग दे तो दे सके, तो 2 महीने का एक बार किराया नहीं दे पाएगा बेचारा। ऐसे बच्चे हैं, और उनसे कोई आके कहता है बिजनेस करो, बिजनेस। मन करता है झनाक देती है, बोल यार 5,000 में ठेला नहीं आएगा कि पकौड़ों आदमी बेच सके। 5,000 में कौन सी का बिजनेस करोगे? बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, नहीं समझ आ गया? पूंजीपतियों के लिए कुछ नहीं है। कोई करोड़ों का आदमी है, उसके लिए बिजनेस मतलब क्या? उसके घर से 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा, 2 करोड़ का गाय पोस देगा तो सोच रहा है दूध बेच के वो राजा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अरे भाई साहब, बिजनेस के लिए दिमाग मत दो, पूंजी चाहिए ज्यादा। समझ आ गया कि नहीं? दिमाग वाला आदमी रख लेगा, एक बोर्ड मेंबर में 4 MBA करके आएगा, रख लेगा। दिमाग दो, ज्ञान देता है, बिजनेस करें। यहाँ पे किसको नहीं पता है यहाँ पे बिजनेस करो? 1 करोड़ रुपया तो यहीं पे हॉस्टल बनवा देंगे, धकाधक चलेगा। कौन हॉस्टल खाली है? तो कौन सी का ज्ञान दे रहा है? बिजनेस करो। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पूंजी। तनी अंबानी से पैसा खींच के कहिए ना बिजनेस करो, बुखार छूट जाएगा उन लोगों का। नहीं समझ आ गया? यहाँ आधार कार्ड में नाम सुधरवाने के लिए 15 दिन लाइन लगाना पड़ता है। बिजनेस करो ना भाई, तुमको कौन मना किया? पूंजी वाला बिजनेस करे। नहीं समझ? जिस लायक है उस लायक काम करे। नहीं समझ आ गया भाई? जो जिस लायक है उधर भेजो ना उसको। आपके सामने सारी चीजें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बावजूद आप लोग ट्रैप हो चुके हैं। और हमें सबसे ज्यादा तकलीफ क्या लगता है कि आप में से 15% से ज्यादा बच्चे, सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है, जो ब्रेन जो होता है ना, वो कल्पनाओं की दुनिया में अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगता है। और इसमें से मेजॉरिटी बच्चे उस बीमारी के शिकार हैं। समझ रहे हैं? हर बेंच पे एक मोबाइल रखना। बाबू ध्यान से सुनना, फिर बार बार समझाते हैं तो समझे में नहीं आता। वो EMI वाला मोबाइल लेके दिखाता है तुम। बकलोल कहीं का सेकेंड हैंड मोबाइल, वो EMI पे। ऐसा नहीं, हमरो मोबाइल वाले को बहुत महंगा नहीं है, 2020 का है, लॉकडाउन में खरीदे थे। और ये वाला ठीक ठाक है। हाँ लेकिन हाँ नहीं ठीक है। वो मोबाइल इसलिए बंद नहीं करते हैं कि पुराना मोबाइल में हथवा सेट रहता है, कौन सा फाइल कहाँ रखा हुआ है, कहीं से है। यहाँ पर नए के मोबाइल में पता नहीं चलता है। और आईफोन तो हमारा चला ही नहीं आता है। वो सोच रहा आईफोन हमको लगता है ऑक्टोपस के लिए बना है। और मैं बैक बटन नीचे नहीं ऊपर है, एगो बटन इन्हें, मैं हाथ गोड़ कूद लगाना पड़ेगा, एक तरह से चला 8-10 गो हाथ गोड़ सब लगाना पड़ेगा। यहाँ तो कहता है कि प्राइवेसी के लिए। हम कौन सा लाश गाड़े हुए हैं घर में? प्राइवेसी के लिए सोचा तुमने, कौन सा हम ताज होटल उड़ा के भागे हैं? भाई एक स्टूडेंट के लाइफ में कौन सी का प्राइवेसी घूम रहा है? लेकिन देख रहे हैं स्टूडेंट भी लेके घूम रहा है। हाँ, जिसके पास प्राइवेसी की जरूरत हो, रखो भैया अपने प्राइवेसी के लिए, ठीक है। लेकिन उसको ना सिंबल ऑफ स्टेटस दिखा दिया। याद रखिएगा, जब आप कामयाब नहीं रहेंगे तो आपको अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए महंगे कपड़े, गहने,
मेकअप, सुंदरता, गाड़ी, तो लहरिया कट मारो अपना। जब आप अपना कामयाब नहीं रहेंगे यही सब करना पड़ेगा, लेकिन जिस दिन कामयाब हो जाइएगा उस दिन स्वयं ही सब चीज को हटा दीजिएगा। आजकल बहुत शौक होता है, बच्चा सबको भी देखते हैं मोबाइल लेके रहे, बढ़िया ही कपड़ा वपड़ा रखे यहाँ पर। ये तब तक रहेगा जब तक आप कामयाब नहीं है। जिस दिन आप एक अफसर की कुर्सी पे बैठ जाइएगा, आप अफसर कहलाइएगा, चाहे कुछ भी करिएगा। पगड़ी चाहे फटी भी क्यों ना हो सर पर बांधी जाती है, और जूता चाहे लाखों का क्यों ना हो पैर पे ही पहना जाएगा। यहां पर समझ में आ गया? तो पगड़ी बनिए, पगड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आपको रंग रूप कद काठी से ना जाने तो आप हैं क्या इस बात पे जाने, है कि नहीं यहाँ पर। लेकिन कामयाब नहीं होंगे तो कैसे देखेगा? कद काठी रंग रूप। आई रंग रूप कद काठी कितने साल काम आता है? 35 ईयर, काम खत्म। उसके 35 साल का कोने काम का जी शरीर अब डिक्लाइन फेज में जाने लगता है, धीरे धीरे। होता है कि नहीं है? तो किसी काम का नहीं रह जाता है। जो कामयाब नहीं रहेंगे तो क्या देखेगा? कद काठी। खास करके लड़की सब में नाटी क्यों है, सांवली क्यों है, मोटी क्यों है? ये भाई साहब, ये शरीर में किसी का कोई पैदा होता है थोड़ा पता चलता है कि लंबा रहेगा कि नाटुर हो जाएगा। नहीं जानना गया? हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते थे, अकेला करिया थे पूरे बोर्ड में। हम ऐसा लगता था ना हंस के बीच में कौवा घूम रहा है। पूरे ग्रुप को नजर नहीं लगता था। हम अगर ग्रुप में रहते थे तो ग्रुप का टीका लगता था एकदम, समझ जाइए। नहीं समझे? अकेला करिया थे हम। तो इससे जब आप नहीं कामयाब होगे तो यही सब देखेगा। और लड़की लोग खुद से सोच के देखो कितना अजीब जीवन होता होगा ना अगर कोई लड़की नाटी हो गई तो। ये आप माने ना माने लेकिन ये सब चीजें है कि नहीं आज यहाँ पर। लेकिन जिस दिन अगर आप अधिकारी बन गई, अरे बकलोल, सावली, नाटी, ये सब छोड़, अधिकारी है पहले ही देख वहां पर उसके कलम में ताकत है। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पर ताकत किसमें है? कलम। तो आप डिसाइड कीजिए कि लोग आपको देखकर डिसाइड करें या आपके पद को देखकर? पद को देख। और सबसे ज्यादा समाज में खूबसूरती क्या है कि जब आप अपने पद पे पहुंच जाइए, एक अच्छा अधिकारी बन जाइए, और उसके बाद भी आपके दिल में करुणा हो, गरीबों के प्रति सहानुभूति हो, आप किसी से कोई मजबूर इंसान है उसका हाथ पकड़ के कह सकते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। वो चीजें होती हैं ब्यूटी विथ ब्रेन। वो सबसे अच्छी चीज लगती है। मतलब सुंदरता भी है और बुद्धि भी है। और सबसे खींच जानते कब बनता है? कोनो बीए करके ग्रेजुएशन कर लिया और वो नकल करके ग्रेजुएशन पास है। अब मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, सोचा एहसान कर दियो। तुम पढ़ लिख लिए तो एहसान कर दियो। नहीं देखते हो यहाँ कौन अंगूठा छाप बैठल है जी? अच्छा, वो कहां भांज सकता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं या मैं पढ़ी लिखी हूं, जहां बाकी अनपढ़। तनी एकरा में कोनो खड़ा होकर कहे तो तनी मैं पढ़ा लिखा हूं, तो कुल मिल के मारेगा पहले उसको। कितने अकेले पढ़ा ले रहे। नहीं समझे? तो सोचो समाज में इस बात का घमंड चल रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ी लिखी। ये घमंड की चीज है, बांध के मारे इन लोग को। पढ़ाई लिखाई से सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि रियल में आपकी इंसानियत दूसरे के प्रति है कि नहीं। वरना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। और अकबर तो अंगूठा छाप था। अकबर क्या था? अंगूठा छाप था। लेकिन जजिया कर हटा दिया कि नहीं? जजिया कर हटा दिया। भैया ये गलत है, धर्म के आधार पर टैक्स नहीं होना है। अकबर को नामों लिखने आता था, अंगूठा छापता हूं, ऐसे मारता हूं। जो राजा हो गया अंगूठा मार रहा है। तो किताबी नॉलेज अलग, समाज के लिए अलग। समझ रहे हैं? और जरूरी नहीं कि पेड़ को हमेशा कुल्हाड़ी ही काट के गिराए। कुछ दीमक भी पेड़ को गिरा देते हैं। लड़कों को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, लड़की लोग को दीमक से, कि लड़की का अपना घर नहीं होता। जाके बोल देना खान सर आजे बताए 3 को घर होता है। समझ में गया? ससुराल नहीं हर की याद आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि जा सको। नहीं समझे? पिता को देखते हैं बेटी की विदाई के टाइम, मेरी बेटी है विदाई हो जा रहा है, रो रहा। तूने बेटी को किसी लायक नहीं बनाया है, रोगे तुम, नहीं तो क्या पड़ोसी रोएगा? बेटी को पढ़ा लिखा के अफसर बनो, काहे रोगे? जब कहिएगा आ जाएगी। कभी उन्हें बुला लेगी, पापा एक काम करिए, मेरा बड़ा सा सरकारी बंगला है, आ जाइए आप लोग 10 दिन के लिए यहां रह जाइए, 1 महीना के लिए यहां आ जाइए। अभी बुला पाओगी हॉस्टल में? अर्थी से छोड़ तो रूम दिया है तुम लोग को, अपने 3 करवट में नीचे चल जाओगे कि नहीं? 3रा करवट में नीचे। हॉस्टल का बेड कितना इतना छोटा होता।
पहला करवट में आधा, दूसरा में बचल रहोगे, अब तीसरा में नीचे, और उसमें हमारे फैमिली आ जाए। कहां से फैमिली आ जाएगी? सोचिए, आप समझ रहे हो लड़की लोग, आपको किसी ने कुल्हाड़ी से नहीं काटा है, आपको दीमक से काटा है यहाँ पे, बिना मतलब की नौटंकी। हमको ऊपर वाला लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम बताते कि लड़की का 3 गो घर होता है। कैसे तुम लोग सह लेती हो कि लड़की का कोई घर नहीं होता? सहती थी तुम ही लोग ना। मार देना, अब झनाक दे कोई बोलेगा तो। घर नहीं होता है, आप है कि नहीं? अरे आप वो लड़की बनो जो ये कह सको कि मेरे भाई के हिस्सा में हिस्सा ने हम एक और घर बना देंगे। जाओ, ये किसके लिए लड़ते हैं लोग? आप कामयाब बनो, इतना कामयाब बनो कि आपको मतलब ये ना कहना पड़े कि हम ससुराल में दोनों को देखेंगे, भैया माँ बाप को भी देखेंगे, सास ससुर को भी देख लेंगे। जब कामयाब बनिएगा तो दो को नहीं देख पाइएगा।